आज का हमारा टॉपिक है बच्चों भिन्नों का घटाना, यानी भिन्न से हम घटाना किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भिन्नों का घटाना। तो देखिए बच्चों, 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं लगभग इसमें। पहला प्रश्न है कि समान हर वाली भिन्न होंगी, इनका घटाना किस प्रकार करेंगे। समान हर वाली भिन्न। ठीक है, तो पहला एक प्रश्न लिख ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा 7/9 और इसमें से हमें घटाना है 2/9। जब बच्चों किसी भी भिन्न के हर समान होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, हर तो समान है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंश से हम क्या करेंगे, भाई जो बड़ा अंश होगा उसमें छोटा अंश घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है 7/9 और 2/9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका अगर लासा लेंगे तो कितना आएगा, हम लासा लेंगे तो इनका लासा आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ऊपर लिखेंगे 9 से 9 में भाग देंगे बच्चों, तब कितना आएगा 1। या इस प्रकार कर सकते हैं, एक तरीका और है, पहले तो मैं ये समझा दे रहा हूं कि 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 जाएगा और 7 गुणा 1, जो भी चिन्ह लगा रहेगा माइनस का तो माइनस करेंगे, फिर 9 से 9 में भाग देंगे तो भी 1 आएगा, यानी 2 गुणा 1 बराबर कर देंगे, यानी 7 - 2/9। तो घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/9। यही इस भिन्न का क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से समझाना चाहें तो देखिएगा यहाँ पे लिखा है 7/9 - 2/9। बच्चों इसका हम लासा लेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या लेना चाहिए, पहले लासा लेते हैं। जो भी लासा आता है उसे क्या करते हैं, पहली भिन्न, जैसे इनका लासा कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा लासा। तो हम लिखेंगे यहां पे लासा से प्रत्येक भिन्न में गुणा करने पर जो भी लासा रहेगा उसको नीचे लिखेंगे बच्चों, यहां पे 9 लिख दिया। अब प्रत्येक भिन्न में ये लिखा है 7/9, इसकी लासा से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, -2/9 और फिर गुणा करेंगे लासा से। देखिए ये 9 से ये 9 कट गए, फिर 9 से ये 9 कट गए, तो जो भी बचा हम क्या लिखेंगे, 7 - 2/9। तो देखिए फिर से इसका उत्तर कितना आ गया, 5/9। तो ये होता क्या है कि जो भी लासा हम निकालते हैं उसे हमें प्रत्येक भिन्न में क्या करना होता है, गुणा करनी होती है, उसके बाद हम घटाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ये तो था समान हर वाली भिन्न के लिए। अब एक और टॉपिक आता है बच्चों, असमान हर वाली भिन्न, उसको हम कैसे घटाएंगे। तरीका सेम है, देखिएगा बच्चों, दूसरा टॉपिक रहेगा असमान हर वाली भिन्न। असमान हर वाली भिन्न का घटाव हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रश्न लिख ले रहे हैं बच्चों, 5/6 और इसमें से घटाना है 3/8। तो देखिएगा बच्चों, अगर किसी भिन्न के हर असमान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके जो हर होते हैं उनको समान कर लेना पड़ेगा। जब हम उसके हरों को समान कर लेंगे तब हम आसानी के साथ इसको घटा सकेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हर समान करने के लिए क्या करना पड़ता है,
कि प्रत्येक भिन्न के हर से, ये पहली भिन्न है, ये दूसरी भिन्न है, पहली भिन्न के हर से इसके अंश में गुणा करेंगे और फिर हर में गुणा करेंगे। इसी प्रकार दूसरी भिन्न के हर से पहली भिन्न के अंश में और फिर हर में गुणा करेंगे। देखिएगा 8 और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? देखिएगा 5 गुणे 8 और हम बटे में आएंगे तो लिखेंगे 6 गुणा 8, माइनस का चिन्ह लगाएंगे यहां पर। अब इस तरीके से गुणा करेंगे 3 गुणा 6 बटे 6 गुणे 8। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 8 पंजे 40 बटे 6 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, माइनस 3 और 6 की गुणा करेंगे तो 18 बटे 6 और 8 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब देखिएगा दोनों भिन्नों का क्या हो गए, हर समान हो गए। अब क्या करना पड़ेगा, हर को नीचे लिख लीजिएगा, हर को नीचे लिख लीजिए और ऊपर वाली संख्याओं को सीधे सीधे घटा दीजिए। 40 माइनस 18 तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 22 बटे 48। अब इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से काट दीजिए तो यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा, तो उसका उत्तर कितना आ जाएगा 11 बटे 24। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसी को मैंने एक दूसरा तरीके से समझाने का प्रयास किया था, वो भी समझ लीजिए। इनके क्या पहले निकालते हैं लासा, क्या निकालेंगे बच्चों, लासा। देखिएगा मैं सीधे सीधे लासा निकाल रहा हूं, उसके बाद कैलकुलेट करूंगा। 6 और 8 का लासा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से डिवाइड करिए, 3 और 4, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 3 यहाँ 2, फिर इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 1 और 2, फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 और 1, इनकी गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 3 12 दूनी 24, लासा कितना आ जाएगा 24 लासा आ गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था जो भी लासा निकालते हैं इसकी गुणा कर देते हैं प्रत्येक भिन्न में। जैसे एक भिन्न लिखी हुई है 5 बटा 6 गुणा 24 माइनस 3 बटे 8 गुणा 24 और इन सब के बटे फिर से कर दीजिए 24। तो क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 6 चौक 24 और 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3 बार। इनकी गुणा कर लीजिए आपस में, तो 5 और 4 की गुणा करेंगे 20, कितना आएगा 20 माइनस 3 9 बटे 24, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 बटा 24। बच्चों यही क्या है इसका उत्तर, समझ में आया? ये 2 तरीके हैं, चाहे तो आप इस तरीके से हर समान करके कर सकते हैं या इस तरीके से भाग लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, एक अन्य सवाल को ले लेते हैं। जब बच्चों 3 भिन्न, कितनी भिन्न, 3 भिन्नों को आपस में किस तरीके से घटाएंगे वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 3 भिन्नों का घटाव, तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, 3 भिन्नों का घटाव। 3 भिन्नों का घटाव, 2 भिन्न दी हुई हैं उनमें से तो आप आसानी के साथ घटा लेते हैं, कहीं पर 3 भिन्न दी हुई हैं तो आप किस प्रकार से घटाएंगे। देखिए एक उदाहरण के साथ लिखा है 11 बटे 12 माइनस 1 बटे 4 माइनस 1 बटा 3, ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इसमें 3 भिन्न आ गए, अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले मैंने एक बात बताई है, तुम लोगों को लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा। अब देखिए 12 4 और 3 का लासा क्या हो सकता है, लासा मैंने सिखाया है
बच्चों वह संख्या होती है जिसमें ये जो 3 संख्याएं दी हैं इन सभी से भाग चला जाए। जितनी संख्या का लासा निकालो उन सबसे भाग जाना चाहिए। फिलहाल तरीका मैंने समझाया वो मैंने बता दे रहा हूं। 12, 4 और 3 का लासा निकालना है तो हम बच्चों 3 से ही भाग दे रहे हैं। कितने से? 3 चौक 12, 4 ऐसे छोड़ दीजिए और 3 एकम 3। अब बच्चों 4 से भाग दीजिएगा, 1 1 और 1, तो इसका लासा कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ गया लासा। अब सबसे पहले क्या कार्य करना है, मैंने बताया है जब भी लासा निकालते हैं उस लासा को प्रत्येक भिन्न के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा है 11/12 गुणे 12 माइनस 1/4 गुणे 12 माइनस 1/3 गुणे 12 और इन सब के नीचे लिख दीजिएगा जो भी तुम्हारा लासा आया। देखिए 12 से 12 को काट दीजिएगा, एक बार में भाग जाएगा। 4 से 12 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में भाग जाएगा और यहाँ 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में भाग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 11 एकम 11 माइनस 3 एकम 3 माइनस 1 और 4 गुणा करेंगे तो 4/12। अब बच्चों देखिएगा यहाँ पे 11 जो है वो प्लस के हैं क्योंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है, और -3 और -4 ये दोनों आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -7। कितने हो जाएंगे? तो लिखेंगे 11 माइनस कितना हो जाएगा? 7/12। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 में से 7 कम करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4/12। अब देखिएगा ये 4 भी क्या है? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी ये भिन्न क्या आ जाएगी? 1/3। इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1/3। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए एक और प्रकार है इसका। जब हमें पूर्ण संख्या से किसी भिन्न को घटाना हो तब हम किस प्रकार से घटाएंगे बच्चों? किसी पूर्ण संख्या से लिखा है पूर्ण संख्या से भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव देखिए एक उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं 6 माइनस 7/10। कितना लिखा है? अब ये देखो 6 क्या है? पूर्ण संख्या है और ये वाली क्या है? एक भिन्न है। अब पूर्ण संख्या से भिन्न संख्या को कैसे घटाएंगे? तो मैंने सिखाया है कि यदि किसी पूर्ण संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो हम वहां पर 1 मान के चलते हैं। ठीक है, हम इसको 1 मान ले रहे हैं। अब क्या करना पड़ेगा? इसके हरों को क्या करेंगे बच्चों? बराबर कर लेंगे। देखिए अगर हम 10 की गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा 60/10 की गुणा 1 में करेंगे तो 10 माइनस अब 1 की गुणा 7 में करोगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और 1 की गुणा 10 में करोगे तो भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्योंकि हर समान है तो हर नीचे लिख लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को सीधे सीधे हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 60 माइनस 7 यानी आ जाएगा 53/10। इसको क्या करेंगे बच्चों? मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। 10 की भाग देंगे 53 में तो कितनी बार जाएगा? 5 सही 3/10। यही क्या हो गया बच्चों? इस भिन्न का उत्तर। तो समझ में आया बच्चों ने? जो भिन्न के घटाव के प्रकार हैं लगभग सारे कवर कर लिए हैं इसमें। यदि किसी बच्चे को फिर भी कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद।